नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली में एक ऐसा चिन्ह है जो सफलता, अपार प्रसिद्धि, मान सम्मान और उच्च पद प्राप्त करने की गारंटी को बतलाता है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक अभी आपको बतलाया जाएगा। लेकिन उसके पहले इस पूरे पाम के अनुसार जो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रहा है उसकी पहले व्याख्या की जाएगी और अंतिम में जाकर के आपके जितने भी प्रश्न है उसका विस्तार पूर्वक जवाब भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो इस तरह के पाम स्किन टेक्सचर को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन आप जैसे जातकों को बहुत पसंद होता है, जिनकी आदत में होता है कुछ ना कुछ सीखते रहना, हमेशा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना, हर विषय का अनुभव लेना, हर चीज को बारीकी से यहाँ पर समझना। इसलिए यह कॉम्बिनेशन साइकोलॉजिकल और जो फिलोसफिकल कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसीलिए आप जैसे जातक हर बात की जड़ तक जाते हुए, हर विषय में गहन अध्ययन करते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और खासकर नॉलेज, ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद होता है। इसलिए आप जैसे जातक अपने जीवन में जो पावर है उसको गेन करने के प्रति अग्रसर होते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के फाइट या क्वेरल में नहीं पड़ना है, अपने आप को हर जगह प्रूफ नहीं करना है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली पीस फाइंड करने को इंडिकेट करता है और दूसरों के लाइफ में भी पीस क्रिएट करना, हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली यहाँ समझने की आदत देता है। और जितना सेल्फ ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा आगे बढ़ते हैं, जिसमें खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से चलना हमेशा आप जैसे जातकों के लिए फ्रूटफुल होता है। पेपर स्किन में बहुत ज्यादा बाहर की ऊर्जा अंदर आ रही होती है, इसीलिए इस तरह का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव डेफिनेटली बनाता है। किसी भी तरह के प्रेशराइज सिचुएशन को आप जैसे जातक यानी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए समय के भीतर ही कोई भी काम करना बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों की चाहत होती है। जो व्यक्ति अपने करियर और अपने रिलेशन दोनों को पूरी प्राथमिकता देकर के चलते हैं, जिनमें आर्ट ऑफ बैलेंसिंग देखने को मिलता है, तो पेपर स्किन एलिमेंट होता है। और उस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत सारी रेखाएं हथेली में होती है, जो कि यहाँ पर सेंसिटिविटी को इंडिकेट करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका जो हार्ट लाइन है जुपिटर की तरफ झुका हुआ है, जो इमोशनल टाइप का नेचर देता है, और सपोर्टिव हार्ट लाइन भी यहाँ पर सेंसिटिविटी को अर्थात हाई कर देती है मल्टीपल इमोशंस के द्वारा, जैसे दिल से ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप जैसे जातकों में दूसरों के प्रति दया भाव, देने का भाव या समर्पण का भाव, यह भी देखने को मिल जाता है, जो कि उदार हृदय को बतलाता है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो माइंड लाइन है ये पूरी इंडिपेंडेंटली रन हो रही है जुपिटर की ब्लेसिंग लेकर के, और जुपिटर से स्टार्टेड माइंड लाइन हमेशा एकेडमिक गेन्स अच्छा देती है, किसी भी तरह के ज्ञान को अर्जित करने में पूरी सहायता यहाँ पर देती है, जैसे फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज कर पाने के कारण यह कॉम्बिनेशन इतनी योग्यता दे देता है जुपिटर एलिमेंट के कारण, खासकर यानी विजडम की टॉप पोजीशन अथॉरिटीज गेन होता ही है। ऊपर से इनर मार्स से भी जब कनेक्शन हो जाए तो आप जैसे जातक जो समय पर काम करने की चाहत रखते हैं इस मार्स लाइन के कारण रखते हैं, क्योंकि ये मार्स लाइन चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की आदत को भी बढ़ावा दे देता है, इसलिए खाली बैठना पसंद यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा, माइंड लाइन यहाँ पर पूरी लॉन्ग अर्थात कंडीशन में अवेलेबल है, हथेली के तकरीबन आर पार हो रही है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति दे देता है। इसीलिए आप जैसे जातक वही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अधिकतर पाए जाते हैं जो कोई और नहीं कर पा रहा है। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो व्यक्ति सॉल्व कर पाते हैं अपनी मानसिक बल और योग्यता के कारण, तो लंबी मस्तिष्क रेखा देखने को मिल जाती है, जिसमें आउटर मार्स का कनेक्शन होने के कारण यह हमेशा से विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना हिम्मत से डट करके करवाता है। तो आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और अपने ज्ञान के कारण से, योग्यता के कारण से बहुत ज्यादा तरक्की, उच्च पद प्राप्ति निश्चित रूप से कर पाते हैं, क्योंकि यह माइंड लाइन इंडिकेट कर रहा है कि आप सभी तरह की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज जैसे ऐसे जातक कर पाते हैं, वैसी सभी तरह के प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, नेगेटिव सिचुएशन, एनवायरमेंट, पीपल को जो व्यक्ति इजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं, पता होता है किससे कैसे क्या काम निकलवाना है, सामने कोई टिक नहीं पाता है, खासकर ज्ञान के बखान में या अर्थात वाक शक्ति में, बातचीत में, तो मस्तिष्क रेखा ऐसी लॉन्ग होती है और यह हमेशा प्रेरित करती है कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन है कि आपका मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाएगा। जीरो से हीरो ये रेखा बनाती है, इसलिए यह प्रॉपर एक लीडर के कॉम्बिनेशन को बतलाता है। और ऊपर से जब चंद्रमा से अधीन होकर के कोई रेखा आकर के जुड़ जाए तो यानी आप जितने भी बड़े यहाँ पर बनते जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक को ही तो सर्व करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की भाग्य रेखा में
आप जैसे जातकों को बाहरी दुनिया लोगों से बहुत लाभ मिलता है, बहुत ज्यादा सहायता मिलता है और सहयोग, प्रेम, दुलार, प्यार जैसी स्थितियां देखने को मिलती है। मनोवांछित फल की ये भाग्य रेखा इस बात को भी बतलाती है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पर पब्लिक सर्विंग करेंगे उतने बड़े आदमी आप बनते चले जाएंगे। तो इस तरह की रेखा में खुद के मेहनत पराक्रम से और दूसरों के सहयोग प्रोत्साहन से काफी तरक्की होती है और शनि तक भाग्य रेखा पहुंचा है तो हर इच्छा मनोकामना अंततः पूरा होना है, चाहे किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल्स या वरी क्यों ना आ जाए। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि एक तो आपका जो हृदय है उदार है, तो काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर अच्छा आ रहा है। मेंटल कैपेबिलिटी हाई लेवल की दिखाई दे रही है, इसलिए यह किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कराने में मदद कर देगा। मेहनत कर्म में कमी नहीं है और जो खासकर मनोबल की स्थिति है वो भी यहाँ पर मजबूत है। तो ये कॉम्बिनेशन वैसे ही ग्रेटनेस की तरफ लेकर के जा रहा है। अब वो चिन्ह के बारे में जो असीमित सफलता को, अपार प्रसिद्धि जैसे योगों को बतलाता है, वो चिन्ह होता है सूर्य के क्षेत्र पर कमल का निर्मित होना, जो कुछ इस तरीके से आपके पाम में डेवलप हुआ है और अभी और समय के साथ साथ यह प्रोमिनेंट मैनर में डेवलप होता चला जाएगा। यहां पर यह कमल का चिन्ह सूर्य पर जब भी होता है तो विष्णु की कृपा को यहां पर बतलाते हैं। सूर्य यहां पर इंडिकेट करता है आपके माता पिता को, आपके पिता के पूरे लीनिएज को, यानी आपके पितरों को। जब इनके कर्म बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो उन्हीं कर्म के कारण से आप जैसे जातकों के हथेली में यह चिन्ह बनकर आता है कि उनका जितना भी सत्कर्म है वो आपके द्वारा फलित हो जाएगा। इसीलिए यह जो कमल चिन्ह होता है या फिश सिंबल होता है या सूर्य पे कोई भी यहाँ पर साइन बन जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक लेकर के आता है, जो प्रसिद्धि को लेकर के होता है, मान सम्मान को लेकर के होता है। और कमल के चिन्ह में खासकर जो इज्जत सम्मान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जैसे जैसे 5-5 साल का ड्यूरेशन खत्म होता है, जैसे 30, 35, 40, 45, 50, यह कॉम्बिनेशन और ज्यादा पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटीज अट्रैक्ट करता है। इसीलिए यह कमल का चिन्ह सबसे ज्यादा प्रसिद्धि या मान सम्मान, धन दौलत जीवन में 50 की उम्र के बाद में लेकर के आता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आपने अर्थात मंदिर नहीं बनाया, धर्मशाला आश्रम नहीं बनाया, पितरों के नाम से कोई भी यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया, तो ये साइन का फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये साइन बना ही इसलिए है कि आपके नहीं रहते हुए भी आपका काम या नाम जो है बरकरार रहे। और यह कॉम्बिनेशन समाज के वेलफेयर के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली आप पॉलिटिकल जो है कनेक्शन गेन कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी देता है, आत्मबल, आत्मा का जो विकास है, आत्मा का यानी आत्मा का जो सम्मान है, ये भी बहुत अच्छा देता है। और अंततः ये सारी चीजें किसके लिए हो रही है? पितरों के लिए हो रही है। सारे कर्म पितृ पूर्वजों के लिए हो रहे हैं। तो जितना उनके नाम पर काम करेंगे, कुल देवी देवता के आराधना करेंगे, आपको ऑब्स्टेकल आना कहां से? आपको उल्टा तो रास्ता मिलना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो विजन है उसको इंडिकेट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को बतलाते हैं, किसी भी काम में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी को बतलाते हैं। तो ये जो साइन है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक को इंडिकेट करता है। और चाहे अगर आपको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए या सोसाइटी के लिए कर्म करना है या आध्यात्मिक मार्ग पे जाना है या जो प्रसिद्धि है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पाना है, सब कुछ यहाँ पर यह चिन्ह आपको दिलवा सकता है। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि अपना फायदा कभी भी नहीं देखना है। जहां भी अपना फायदा देखेंगे वहां पर आपको नर्वसनेस आ जाएगा और ये चंद्रमा पूरा आपको प्रभावित कर देगा। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी कमल का चिन्ह होता है तो दो कॉम्बिनेशन को देखा जाता है, चंद्रमा यानी दूसरा ग्रह जो रोशनी देता है सूर्य के बल से, और उसके बाद में शुक्र जो सुख सुविधा संसाधन को बतलाते हैं, क्योंकि कमल चिन्ह शुक्र ग्रह के अतिरिक्त भी आते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की स्ट्रेंथ नॉर्मल है, उस यानी न्यूट्रल है, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र दब गया है, तो चंद्रमा का क्षेत्र दबने के कारण से बेफिजूल का डर, भय, चिंता, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम और बहुत जल्दी हवा बाधा, नजर जोश जैसी समस्या, स्लीपिंग पैरालिसिस, और खासकर जब यहाँ पर चंद्रमा दब जाए और थोड़ी बहुत भी इधर आड़ी रेखा हो जाए, जैसे कि ये कुछ आड़ी रेखा आप देखेंगे जो पर्टिकुलर कोई साइन नहीं बना रहा है, तो यह फिर यहाँ पर सर्जरी को भी इंडिकेट कर देता है। खासकर बॉडी में एक बार तो सर्जरी होती है, यानी कट लगता है। तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि अपना वेलफेयर देखना ही नहीं है, आप का जो पूरा पाम है वो दूसरों के भलाई के लिए है, अपने अतिरिक्त दूसरों को काम कराकर उन्हें उद्धार करवाने के लिए है। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आप दूसरों के सपोर्ट के लिए, दूसरों के हेल्प के लिए, दूसरों के लाभ के लिए अग्रसर होंगे, आप उतने बड़े आदमी बनते चले जाएंगे। इसीलिए तो चंद्रमा की भाग्य रेखा
सेल्फ मेड लक लाइन से जुड़ चुकी है। और दूसरा, जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो जिन व्यक्तियों का अपना एनजीओ या ट्रस्ट क्रिएट होता है, देश विदेश से फंडिंग आती है या नाम होता है या फिर ट्रैवलिंग होती है, तो ये फिश सिंबल का साइन यहाँ चंद्रमा पे देखने को मिलता है, जो मनोवांछित फल को भी बतलाता है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिक वे में काम करने की आदत भी देता है, इमेजिनेशन और इंट्यूशन भी देता है। पर ये फिश सिंबल बनता है अगेन सोशल वर्क के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। अब ये सारे कॉम्बिनेशन में सीधे के सीधे आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके अभी निकले हैं, तो क्या हायर पोस्ट से रिलेटेड आपको लाभ मिल सकता है आने वाले समय में? तो देखिए, ये लक लाइन का फ्लो तो कंटिन्यू है, सैटर्न तक गया है और इवन यहाँ पर भी जाकर के और प्रोमिनेंट मैनर में बढ़ गया है। सूर्य को हमने देखा कि पावर देने के लिए ही यहाँ पर अवेलेबल है। जुपिटर से माइंड लाइन यानी योग्यता में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलना पूरा का पूरा तय है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इन सभी रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जो कुछ इस तरीके से लगातार जीवन रेखा से निकल रही होती है अलग अलग उम्र में। बहुत बड़े बड़े लाभ ये पहले भी दिलवा चुकी है, जैसे कि 33 से यहाँ 35 के मध्य में और 36 और 37 के मध्य में भी। इसके बाद में यहाँ पर ये रेखा निकल रही है फिर से 42 और 43 के ड्यूरेशन में, यानी इस साल अप्रैल से नेक्स्ट ईयर अप्रैल के मिड में सक्सेस आपको मिल जाएगा। आपके एफर्ट सही साबित होने वाले हैं और शुक्र का सपोर्ट आना, यानी फैमिली की कंडीशन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होना, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, पार्टनर का भी सपोर्ट मिलना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, खुशियों का घर में आना, इन चीजों के साथ में अपने एफर्ट से सक्सेस मिलना, ये यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दिया है। और जो 44 से लेकर के 48 का मिड का पीरियड है, वहां पर बन गया है ट्रायंगल। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में यहाँ पर नया घर होना, स्थानांतरण होना, इच्छा पूर्ति होना, बड़े स्तर पर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हाई रिटर्न्स गेन करना। तो ये ट्रायंगल क्या करता है कि पूरे जो जीवन की ऊर्जा है उसको एकत्रित करके, या कह लें कि सभी तरह की इच्छाएं जो थोड़ी बहुत भी पेंडिंग होगी वो इस पर्टिकुलर पीरियड में फुलफिल करा करके 48 के एज के आसपास में सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर फुलफिलमेंट हो जाएगा। फिर फॉरेन ट्रैवलिंग, मल्टीपल ट्रैवलिंग, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स इस डमरू साइन के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। और फिर इसके बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना खुद का व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये रेखा निकल रही है प्लस ये सेल्फ मेड लक लाइन एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को सबसे पहले इंडिकेट करता है। उसी के अतिरिक्त यहाँ पर भाग्य मिलता है, नहीं तो प्रॉपर्टी मिलती है, नहीं तो बिजनेस हैंडओवर होता है, नहीं तो अपना बिजनेस बना के लीनिएज को, आने वाले लीनिएज को सौंपते हैं। तो इस तरह की, खासकर जब भी मरकरी लाइन हो जो केतु से रिलेटेड हो, तो सोल डिजायर के ऊपर में ही बिजनेस क्रिएट करना चाहिए। जैसे ये जो पाम है सेल्फ मेड वर्क के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन, हीलर्स, यानी वो सभी तरह की चीजें जिसमें थोड़ा बहुत भी स्किल, स्पेशलाइजेशन प्लस इंटरेस्ट है, उसके बिहाफ पे अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड शुरू कर दिया गया या बिजनेस क्रिएट किया गया तो बहुत लंबा चलता है। प्लस सेल्फ मेड लक लाइन ये बतलाती है कि आगे से रह करके 48 के आसपास में आपको बहुतों के द्वारा सपोर्ट आएगा, उन्हें ज्वाइन करने का या पार्टनरशिप में बिजनेस करने का, या फिर बड़ी जिम्मेदारी समाज के लिए लेने का, यानी पॉलिटिकल कनेक्शन भी। तो ये दोनों पीरियड यानी 48 का और 53 का, ये दोनों पीरियड जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके आने वाले मल्टीपल ईयर्स को डिसाइड करेंगे कि किस तरफ एनर्जी जानी है या कहां पर सर्वाधिक लाभ मिलना है। तो इस स्थिति में आपको वर्तमान स्थिति में अपने एफर्ट्स को इनहेंस करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि ये साल आपका है, आपको सफलता मिलना तय है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 42 के अप्रोक्स में भी लक लाइन की कंडीशन अच्छी है, उल्टी यहाँ पर बहुत सारी सन लाइन की अवेलेबिलिटी हो रही है। सन पावर, पोजिशन, अथॉरिटी के साथ कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड करवाते हैं, तो बड़े रिलेशन, कॉन्टेक्ट या वीआईपी ट्रीटमेंट जैसे योग यहाँ पर आपको नेक्स्ट ईयर तक मिलेंगे। और आउटर मार्क्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखा शत्रुहंता योग का निर्माण कर देती है, तो रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति होना और कंपटीशन में सक्सेस पाना। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिल्कुल आप पॉलिटिकली एक्टिव यानी कपल ऑफ ईयर्स में हो सकते हैं, उसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाला है। इसके बाद में हेल्थ की बात करें तो देखिए, पेपर, स्किन, एलिमेंट, हैंड जो है अपने बॉडी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी आपकी मार्स की लाइन चल रही है, जिसे यहाँ पर प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा सब कुछ कहा जाता है, जो कि जीवन रेखा को पूरा प्रोटेक्ट करती है, तो मेजर हेल्थ इश्यू, एक्सीडेंट, लॉसेस होने नहीं देती है। लेकिन जो हार्ट लाइन है वहां पर तो साफ रूप से आइलैंड बन रहा है, डबल लाइन का फॉर्मेशन चल ही रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को फैटी लीवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और खासकर लो ब्लड प्रेशर,
इन सब चीजों की समस्या देखने को मिल सकती है, अभी नहीं लेकिन आने वाले कुछ सालों में, जैसे कि 45 से 48 के मिड में। तो इस स्थिति में फिजिकल बॉडी को थोड़ा बहुत व्यायाम की तरफ लेकर के जाना, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना, जितना ज्यादा एक्सरसाइज व्यायाम जैसी स्थितियों में आप जाएंगे उतना इनर बॉडी अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। वैसे भी इस सीधी खड़ी रेखा में ज्यादा प्रॉब्लम तो आती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी क्यों आने दे। तो इस स्थिति में आपको व्यायाम की तरफ जरूर अग्रसर होना चाहिए, तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जहां तक रही फैमिली लाइफ की बात, तो देखिए जुपिटर के ऊपर में भी आपका बहुत छोटे स्तर का ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर। तो ये प्रोटेक्शन को ही इंडिकेट करता है, जिसमें डिजायर फुलफिलमेंट फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग होती है। यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन फैमिली लाइफ से रिलेटेड और पार्टनर से रिलेटेड ही आया है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि फैमिली लाइफ में बढ़ोतरी होना, या सुख की, या लोगों की, या फिर फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना, एक्सपेक्टेड गेन्स होना, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर कपल ऑफ ईयर यानी इस साल और नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा। एक 47 के एज में जो है वरी लाइन आकर के मरकरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी ये वरी लाइन जो है फैमिली से रिलेटेड या फैमिली मेंबर से रिलेटेड हेल्थ इशू को इंडिकेट करता है इस पर्टिकुलर पीरियड में। लेकिन जब मरकरी लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो यानी वो हेल्थ इशू विपरीत राजयोग बनता है। यानी इसका ये तात्पर्य है कि थोड़ा बहुत भी जो प्रेशर या स्ट्रगल किन्हीं के हेल्थ से रिलेटेड आएगा, वो और ज्यादा हिम्मत, हौसला, जुनून देने के साथ में इच्छा पूर्ति कराने के अतिरिक्त नए तरह के काम में, व्यवसाय में या धनार्जन की तरफ लेकर के जाएगा, जो खासकर ये पितृ और पूर्वजों की कृपा से निर्मित बुध की रेखा है। क्योंकि जब भी पितरों या पूर्वजों की कृपा होती है तो इस स्थिति में अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स ही होता है, जो खासकर विपरीत परिस्थिति के द्वारा आता है। तो थोड़ा बहुत ये पीरियड प्रेशर का दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई और प्रेशर यहाँ पर नहीं है। वैसे भी आपका अंदर में सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा हाई है, तो इस स्थिति में अगर आप शुक्र को थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस करते हैं और मून का रेमेडी प्रेफर करते हैं, और खासकर यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है यहाँ पर डोनेशन स्टार्ट करते हैं, तो किसी के भी हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। और जिस तरीके से आपका मरकरी रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हर कोई अपने रोग, ऋण, शत्रु, परेशानी में आपसे कनेक्ट करेंगे, आप हेल्प करेंगे और सब फिर जाते बनेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन में एक्सपेक्टेशन भी दूसरों से बहुत ज्यादा नहीं रखना है। यह जब खासकर मून और आउटर मार्स और मरकरी का इस तरीके का बिहेव होता है, तो ये खासकर कन्या राशि के फ्लेवर को इंडिकेट करता है। तो जितना ज्यादा डे रूटीन लाइफ अच्छी मेंटेन की जाए, व्यायाम किया जाए, दान धर्म किया जाए, एनिमल की सेवा की जाए, उतना ज्यादा मन अच्छा होना शुरू होता है, मजबूत होना, मानसिक बल में वृद्धि होती है, चतुर चालाकीपन भी बढ़ता है, तो अंततः लाभ प्राप्त करने की योग्यता हासिल हो जाती है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो पहले आपके अंदर एग्रेशन बहुत हाई लेवल का था, बेचैनी, झुंझुलाहट, अपने अकॉर्डिंग काम ना हो तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन राइट हैंड इंडिकेट कर रहा है कि समय के साथ आपने अपने व्यक्तित्व में काफी अच्छा विकास किया। इस स्थिति में घर परिवार, पितरों की कृपा या बाहरी दुनिया, लोगों की कृपा, मन की मजबूती, सब कुछ इच्छा पूर्ति कराती है, व्यापारी गुण भी देती है। मनी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन इनफ लेवल का मनी अट्रैक्ट करने के साथ में डिजायर फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है। फिश साइन का कॉम्बिनेशन कुल दीपक बनाता है। सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन चंद्रमा फिर से यहाँ पर खराब हो गया। इतनी सारी जब रेखाएं हो जाती है चंद्रमा पे, जो बहुत सारे साइन बना, ये सबसे पहले तो ये माउंट ही दबा हुआ है। तो इस स्थिति में अपने आप को बहुत ज्यादा कम आंकते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और मन जो है विचलित, भटका हुआ, चिंतित और हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्शन को ढूंढ रहा होता है। तो इसीलिए एक अननोन फियर, अननोन प्रेशर, अननोन स्ट्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और ये चंद्रमा का जो सजेशन है वो आपको भेजा जाएगा, ताकि और खुल करके एंजॉयमेंट के साथ आपकी लाइफ जो है हो सके। सभी कुछ गेन से इतनी ज्यादा, लेकिन भोग को भोगना ये शुक्र की कला होती है, जो कि चंद्रमा के साथ में आती है। तो सब सुख सुविधा होते हुए भी अगर भोग नहीं रहे हैं, तो फिर सब चीजें क्षीण या कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आनंदमय किस्म की प्रवृत्ति, संतुष्टमय, सुकूनमय किस्म की प्रवृत्ति को विकसित करना जरूरी है। और 100% आपको ये जो एक साल आ रहा है, इसमें सक्सेस आपके हाई पोस्ट अथॉरिटी के रिगार्डिंग मिल जाने वाला रहेगा। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का आपका उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।